नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से वही चैप्टर जो पिछला दिन हम लोग स्टार्ट किए थे पिछला क्लास में, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, वही चैप्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट, यानी कि ये आपका पार्ट 2 है, यानी वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल में। अभी तक यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाइए और सबसे पहले उस क्लास को अच्छे तरीके से करिए। उसके बाद इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जो पिछला कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तब बोलेंगे सर कि पिछला कॉन्सेप्ट आप क्या क्या बताए थे, तो थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए कि क्या हम बताए थे। आपको हम बोले थे कि सबसे पहला कि कभी भी इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा फॉर्मूला आपको पूछेगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। और यदि आपको पूछ दिया जाए कि बताइए तीसरा कि टाइम हमारा क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ये 3 फार्मूला है। और दूसरा चीज हमको और याद रखना है कि रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होता है कि यदि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो दोनों मान लीजिए कि ये v1 का स्पीड में जा रहा हो और ये v2 के स्पीड में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा और वो मोड में होगा, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। दूसरा चीज क्या करना है कि यदि डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड v2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। दोनों स्पीड को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतना कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, ठीक है। और दूसरा चीज हम और भी बताए थे कि जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वैसे कोई भी डिस्टेंस को कवर करने में समय कम लगेगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो स्पीड और टाइम में हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम 60 का स्पीड से जाएंगे रामगढ़ पहुंचने के लिए, मान लीजिए 16 किलोमीटर है, तो जब हम 50 की स्पीड से जाएंगे तो हमको लगता होगा, मान लीजिए 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लग रहा है। अब हम 100 की स्पीड से जाएंगे तो कितना लगेगा, 5 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि टाइम ऑटोमेटिक कम लगेगा। अब यहाँ पर उसी तरह का यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेगा क्या कि एक बस को 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने में 60 किलोमीटर की चाल से हमको जाना पड़ता है ना। यानी कि जब हम 60 का स्पीड हम पहुंचते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, हमको पहुंचने में कितना समय लगता है, 50 मिनट। तो भाई कितना दूर पहुंचने में समय लगता है, यहाँ तो डिस्टेंस ही नहीं तो पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इससे दोनों कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस निकालना होगा। यहाँ पर देखिएगा कि स्पीड हमारा दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर पहला, और यहाँ टाइम देखेंगे तो टाइम हमारा 50 मिनट दिया हुआ है। तो पहले 50 मिनट को आवर में चेंज करो। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। अब 50 मिनट है तो 50 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कौन सी में चेंज हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया, 5/6 घंटा, 5/6 घंटा। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताएं, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा 60 है और यहाँ से हो जाएगा 5/6, 6 से काटेंगे 6 के 6, तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर। यानी हमको डिस्टेंस पता चल गया कि भाई, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमको 20 मिनट का समय मिला है, तो हमको कितना स्पीड से चलना होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। सेकेंड केस में देखिए, केस सेकेंड में हमारा क्या कह रहा है कि टाइम हमारा रहना चाहिए 20 मिनट, यानी 20 मिनट में हमको पहुंचना है। डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, 50 किलोमीटर। भाई इसको भी आप चेंज करेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 2 से 2 तिया 6, यानी 1/3 घंटा में आपको कवर करना है। तो ऑटोमेटिक है कि समय यदि हम कम चाहते हैं कि हम जल्दी सक्सेस करें, तो आपका रफ्तार यानी कि पढ़ने का स्पीड को या फिर समय आपको ज्यादा देना होगा, तभी तो आप जल्दी सिलेक्शन ले पाइएगा। आप सोलो सोलो चलते रहिए, सिलेक्शन पंचवर्षीय योजना के आधार पर 5 साल में हो ही जाएगा। और 5 साल में नहीं होगा तो अगला पंचवर्षीय योजना फिर नेता बनेंगे और फिर अगला 5 साल का फिर से बजट पास करेंगे, या फिर अगला साल बोलेंगे अगला 5 साल में हम सक्सेस कर ही जाएंगे। इसी तरह 50 5 करते करते 50 पार हो जाएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि टाइम को आप लिमिट कर लीजिए कि हमको इतना ही समय में सिलेक्शन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस हमारा 50 है, ये है, टाइम हमको 1/3 लगाना है, तो 50 कितना हो जाएगा,
3 ऊपर चला जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको चलाना होगा गाड़ी को, तब जाके हम क्या करेंगे कि 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अब इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे कि जो आपको हम पहले कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर रेशियो मेथड लगाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है। अब यहां से दो रिलेशन आप समझेंगे, यहां से दो रिलेशन आपको निकलेगा और ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाए, और दूसरा चीज आपको टाइम जब कांस्टेंट हो जाए, टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए। इसको आपको हम पिछले क्लास में ही बताए हैं, एक बार फिर से समझिए। तो एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। अभी बताए ना कि जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा फिक्स है, डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। अब यहां से बोलेंगे हमको रामगढ़ जाना है और रामगढ़ जाना है तो हम पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो टाइम हो सकता है कि आपका कितना लगे, 15 मिनट लगे। अब वही स्पीड को हम बढ़ा देंगे और 100 की स्पीड से जाने लगेंगे तो 15 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट, मतलब लगभग 7 मिनट के आसपास आप रामगढ़ पहुंच जाएंगे। तो जैसे आप स्पीड बढ़ाएं, इसका मतलब क्या समझे कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा धीरे धीरे कम लगने लगता है, स्पीड को हम डाउन करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगने लगेगा। अब इसी तरह आप टाइम को यदि फिक्स कर दें कि हमको जाना है, आप समय फिक्स कर लीजिए, हमको जॉब लेना है 2 साल में, क्या लेना है, 2 साल में, नहीं आप 2 साल छोड़ दीजिए, आप 1 साल का टारगेट करिए। तो आप 1 साल फिक्स कर दिए, हमको 1 साल में सिलेक्शन लेना है, तब आपका यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, था ना। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस का, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। दैट मीन्स जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा वैसे भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। स्पीड को यदि हम डाउन करते हैं तो डिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, लक्ष्य भी आपका क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, समय आप फिक्स किए, हमको 1 साल में सिलेक्शन लेना है, 1 साल में सिलेक्शन लेना है तो कौन वाला सिलेक्शन लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको रफ्तार चलना होगा। अब एसएससी सीजीएल लेना है तो एसएससी सीजीएल के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, समय भी देना होगा, यानी कि स्पीड बढ़ाना होगा, तब आप सीजीएल तक पहुंचेंगे। तो डिस्टेंस आपका उसका ज्यादा रहेगा ना भाई, उसमें मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो टाइम यदि आप कांस्टेंट कर लिए, हमको 1 साल में सिलेक्शन लेना है और रेलवे का आप टारगेट किए, तो रेलवे में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके रफ्तार से आपको मेहनत करके आप वहां पर रेलवे तक पहुंच सकते हैं। आप रेलवे से ज्यादा आपका टारगेट करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपको स्पीड भी बढ़ाना होगा, समय तो आपका फिक्स है ना। समझ में आया कि नहीं? अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या यूज करना है कि देखिए सबसे पहले हमारा कितना लगा है कि डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो पहला हमारा समय कितना लगा, पहले हमारा टाइम कितना लगा, टाइम हमारा लगा 50 मिनट, कितना लगा 50 मिनट, और दूसरा हमारा कितना टाइम लगा 50 मिनट और दूसरा 20 मिनट। रेशियो निकालिए तो स्पीड हमारा क्या होगा, उल्टा होगा ना रे। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा, 5 और 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से ध्यान से देखिए तो दो यानी कि पहला जो हमारा कितना का स्पीड चल रहा है, यानी कि 60 का स्पीड चल रहा है, तो 2 के बराबर हमारा कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 के बराबर कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बताइए हमको 5 के बराबर निकालना है, तो 5 के बराबर कितना निकलेगा, तो 5 बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुने 3, 5 गुने 30, यानी 5 या 15, यानी 150 किलोमीटर पर आवर। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर रेशियो मेथड से क्या होगा, यूज कर सकते हैं। बात समझ गए? तो देखिए सबसे पहले क्या था, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट था, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम हमारा क्या है 50 और 20 है। पहले हमारा 50 मिनट में कितना जाते थे, 60 किलोमीटर के पर स्पीड जाते थे ना। तो इसका रेशियो निकाले, स्पीड का रेशियो कैसे होगा, टाइम यदि हमारा 50 और 20 लग रहा है तो इसका रेशियो 5 और 2 है, तो अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा 5 लग रहा था अब वो स्पीड 2 हो जाएगा, और जो हमारा 2 था वो हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, इनवर्सली में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमेशा बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्पीड, पहला वाला स्पीड हमारा 2 था और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 2 के बराबर 60 हुआ, तो 1 के बराबर कितना निकला 30 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है 5 के बराबर, तो 5 के बराबर कितना निकलेगा
150 किलोमीटर पर आवर। यही एग्जाम में आपको बनाना है। यदि आपका क्वेश्चन आता है तो एग्जाम मेथड यही रहेगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिए हैं और ये बहुत आसान सवाल है। बस देखने में लग रहा है कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और ये भी मेंस में पूछा था। कब पूछा था? मेंस में, यानी पीटी नहीं, मेंस में, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कब पूछा है? 2023 में। अभी तो नहीं पूछ रहा है, 2023 में। तो यदि एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा है तो ग्रुप डी में पूछने का चांसेस 100% हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। और ग्रुप डी में नहीं पूछेगा तो एसएससी जीडी में तो पूछ ही देगा। उसमें नहीं पूछेगा तो कहीं ना कहीं स्टेट एग्जाम में आपको पूछेगा। आपको देखने में लग रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझे तो ये क्वेश्चन को आसान है, और जो कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझा है ये क्वेश्चन उसके लिए भी क्या है? भास्ट है, ठीक है। तो समझे तो हम महान है, नहीं समझे तो एकदम बेकार है। काला अक्षर भैंस बराबर, खाली काला काला दिखेगा और आंसर का पता नहीं रहेगा, फिर तुक्का मार दीजिएगा। चलो मार देते हैं, 2 आवर, खत्म बात, है ना। आंसर तो आप लगा का है, देखते हैं वहां गलत हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कहता है कि एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय की यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड है, और आंसर में हमारा आवर में है। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड को कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो चेंज करिए भाई, क्या दिक्कत है? इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे। 5 तिया 15 हो जाएगा, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया 162 किलोमीटर। तो हम अभी क्या पढ़े कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 162, और बटा में कितना होगा? 54। 54 को 3 से गुना कर भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 घंटा। कितना हो जाएगा? 3 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखें, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत आसान सवाल है और ये कॉन्सेप्ट बेसिस बनेगा। कहता है कि विपिन किसी यात्रा को 1/3 यानी कि 1/3 कितना की दूरी हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और शेष दूरी जो है 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कितना घंटे लगते हैं? 12 घंटे का समय लगते हैं। तो यात्रा की कुल दूरी कितना है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 कॉन्सेप्ट हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। एक तो मेथड वन बनाते हैं कि हम जैसा क्वेश्चन बोला वैसे बांट देते हैं। यहां से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं, यहां से यहां तक डी है और यहां से यहां तक भी डी है। और टोटल समय इसको मान लेते हैं कि T1 समय लगा, ये T2 समय लगा और ये T3 समय लगा। अब तीनों डिस्टेंस को टाइम हमारा है T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल समय कितना है? 12 घंटे। घंटे है कि नहीं? अब बताओ कि T1 जब तुम निकालने जाओगे, T1 जब निकालने जाओगे तो क्या निकालोगे? D बाई, अरे स्पीड बराबर हमारा क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। हमको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। होगा कि नहीं? तो यहां से पहला चीज हम देखेंगे कि T1 यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? D बाई स्पीड, और इसका यहां से यहां तक स्पीड दिया हुआ है। पहला 1/3 भाग दिया हुआ है तो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो D बटा 30 होगा कि नहीं होगा? और T2 और T3 दोनों मिला के दिया हुआ है, T2 और T3, है ना। बाकी शेष बचा तो 40 किलोमीटर के, यानी T1 और T3 दोनों को मिला के, तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना होगा? 2D होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 2D बाई हमारा क्या हो जाएगा? 40, और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा? 12 घंटा। अब आप इसको सॉल्व करो, 30 और 40 कैल्सियम करेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। 30 से भागा देंगे तो 30, 3 चौक 12 यानी कि 4D, और 4D प्लस 4 तिया 12 यानी 3 दूना 6D। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से 12 घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना होगा? 6 4 10D, और 10D बराबर होगा 12 बढ़ाइए 144 जीरो, तो 1 0 1 0, तो D का वैल्यू कितना आ गया? 144।
यानी एक डिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ गया 144, यहाँ का भी आ गया 144, यहाँ का भी आ गया 144। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस आप बोलेंगे सर कि 3 गो डी है तो 3 गुने डी कर दो, तो 3 गुने डी मतलब 144। अब यहां से करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 14 15, तो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ 13 13, ठीक ठीक ठीक। 3 एक 3 और 1 4, 432 किलोमीटर। कितना आंसर होगा? 432 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? इतना ही आया था ना। ये हुआ आपका मेथड 1। बात समझ गए? एकदम पार्ट बाय पार्ट समझे। अब आप बोलेंगे सर कि दूसरा मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे? तो मेथड सेकेंड को हम लोग बनाएंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या बोला कि 1/3 दूरी, 1/3 टोटल डिस्टेंस को हम लोग कवर मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट बोला कि पहला जो है यानी कि टाइम जो हमारा टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है? 12 घंटा। 12 घंटा लग रहा है। तो पहला हमारा 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो पहला समय हम समय के अनुसार चलेंगे तो डिस्टेंस का कितना होगा? x/3 का चाल हमारा कितना है? 30, और प्लस में यहाँ पर बाकी समय कितना बचा? 3 भाग में 2 भाग बचा, 1 का 2/3 भाग वो कितना स्पीड में चलेगा? 40 का स्पीड में चलेगा। टोटल हमारा समय कितना लगेगा? 12 लगेगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा x/3, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? ये 30 यहाँ आ जाएगा, प्लस में यहां से करेंगे तो 2x और बटा में 3 गुने 40 और बराबर 12 घंटा। यहां से आप देखेंगे तो x/3, 3 तिया कितना होगा? 90, प्लस में यहां से 2x/4 तिया 12 बराबर, अब दोनों का एलसीएम काटेंगे तो कट सकता है नहीं, 2 से काटेंगे 2 छक 12, यहाँ हो जाएगा x/90 और प्लस में x/60 बराबर में यहाँ 12 घंटा। होगा कि नहीं? दोनों कैल्शियम लो तो कितना आएगा? 90 और 6 कैल्शियम 60 कैल्शियम कितना आएगा? है? कितना आएगा जल्दी बताओ? 90 और 60 कैल्शियम बताइए जल्दी, कितना आएगा? अरे एल्शियम निकालने का तरीका बताए ना। देखो यदि 0 नहीं रहता तो 18 होता कि नहीं? 9 और 6 18, 18 180 आएगा। कितना आएगा? अरे 120 कैसे 9 से भागा जा रहा है, 90 से नहीं जा रहा है। अरे एलसीएम क्या होता है? तो 180 आएगा, 9 दूना 18 यानी कि 2x हो जाएगा, और यहाँ से 6 तिया 18 यानी कि 3x हो जाएगा बराबर 12 घंटा। 3 दू 5x हो जाएगा बराबर 12 गुने 180। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुने 180 और बटा में 5, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30 यानी कि 12 को 36 से गुना कर दो, तो 12 को 36 से गुना करेगा तो 432 से आएगा। 432 किलोमीटर, तो उतना ही आंसर आ जाएगा। 12 छक 72, 12 तिया 24, 12 36 है ना, तो 43 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है? 432। चाहे इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, दोनों तरह से आंसर एक ही आएगा। चलिए देखिए अब ये टाइप 1 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाद में आपका हम सीट देंगे, आप उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कहता क्या है कि 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए कि फिक्स डिस्टेंस है, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टी, है ना, होता है। और यहाँ पर डी को कांस्टेंट कर दिया गया है, डी को कांस्टेंट कर दिया गया है। अब डी को कांस्टेंट कर दिया तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम आपका क्या लगेगा? कम होते जाएगा। जैसे जैसे स्पीड को कम करिएगा टाइम भी आपका ज्यादा लगने लगेगा। समझ रहे? यानी कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एस जो एस और टाइम के बीच में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड जो भी रहेगा टाइम हमेशा क्या होगा? उसका उल्टा रहेगा। ठीक है ना। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा, स्पीड कम है स्पीड ज्यादा होगा, मतलब टाइम ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 2 कस्बों के बीच की दूरी हमारा दूरी को कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल है और 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है।
और तय की गई दूरी आपको क्या करना है कि तय की गई दूरी में यदि 25% का वृद्धि करते हैं तो बढ़ाता कितना है 25%। तो 25% का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 बटा कितना होगा 1/4। ठीक है ना। अब यहाँ दो तरह से बनाओ। सबसे पहले तो आप एक ओल्ड ले लीजिए और बाद में आप न्यू ले लीजिए। तो पहले ओल्ड हमारा 4 था तो न्यू हमारा कितना होगा, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, स्पीड निकला। क्या निकला, स्पीड। स्पीड में इंक्रीज कर रहा है, चाल में वृद्धि कर रहा है। स्पीड मेरा पहले 4 था, बाद में क्या हुआ 5 हो गया। तो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम उल्टा होगा, ये 5 और 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कितना का हमारा टाइम का गिरावट हुआ, कितना का टाइम का गिरावट हुआ, 1 का गिरावट हुआ। ठीक है ना। रेशियो में हमारा 1 का गिरावट हुआ और टोटल समय कितना लग रहा है 7 घंटा। टाइम देखोगे तो कितना लग रहा है 7 घंटा 30 मिनट, यानी कि कितना 7.5 घंटा, 7.5 घंटा डेसिमल में। ठीक है। तो ये 7.5 घंटा और टोटल हमारा कितना का समय था, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5 का और गुने में 1, इसको भागा दीजिए। तो 5 हम इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आवर। 1.5 आवर का 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा का लिखेंगे तो कितना होगा 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब यही टाइप पर हम लोग आगे के क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न को हम बनाएंगे। ठीक है।